हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं अच्छी तरीके से। यार देखो, पढ़ाई एकमात्र ऐसा चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लिख के कुछ होता नहीं है, वो वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कुछ और तरीके से पैसे कमाए होते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बने होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी और आप भी जानते होंगे कि लाइफ में पैसे कमाने के लिए ना बहुत सारे गलत रास्ते भी है और लोग बहुत सारे गलत रास्ते से पैसे कमा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो पैसे कमा लेते हैं। लेकिन आप देखो, वो लोग ना अच्छी तरीके से चैन की नींद नहीं जी पाते। चैन की नींद वही सो पाता है जो इंसान ने ईमानदारी मेहनत करके अपने पढ़ाई के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे पैसे कमाए हो और लाइफ में सक्सेस हासिल की हो। तो दोस्तों आपको भी वही बनना है, ठीक है। सही रास्ते से चलना है और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे आप लोग को। हमारी तरफ से मेहनत की जा रही है 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पूरा क्वालिटी एजुकेशन हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे दिया जा रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे आप 6 में हो, 7th में हो, 8, 9, 10, 11, 12th में हो, हर एक बच्चे तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। और हमारा जो ये मुहिम है, हमारा जो ये मकसद है कि लाइफ में हर एक को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं, एटलीस्ट पूरे महाराष्ट्र में दे सकूं और आने वाले समय में पूरे भारत देश को दे सकूं। तो ये जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मकसद है ना, ये जो मैं रिवॉल्यूशन लाने का जो सोच रहा हूं ना, इसमें जरूर से मेरी मदद कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाइए और उनको भी बोलिए अपने मुंह से कि आगे इस वीडियोस को शेयर करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज, हमारा 6th स्टैंडर्ड का हमने एक नया चैप्टर साइंस का स्टार्ट किया था और वो जो नया चैप्टर उसका नाम है दोस्तों आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। मतलब हमारे शरीर में स्केलेटन कैसा होता है, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने बताया था कि हमारे शरीर में हड्डियां होती है, स्केलेटन होता है, बोन्स होता है, कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है, ये हमने पढ़ा था। और वही चीज आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है और यह लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यानी पूरा लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है आज, ठीक है। बहुत मजेदार होगा लेक्चर नंबर 2, ध्यान से देखना। लेकिन इसके पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पे भी एक छोटी सी फैमिली है हमारी JR की, तो जरूर से फॉलो कर लेना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। तो बेसिक तौर पे सबसे पहले हम लोग आज के दिन पढ़ने वाले हैं द एक्सियल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, इसकी अगर हम लोग शुरुआत करें तो देखो, ये एक्सियल स्केलेटन के अंदर ना बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्केलेटन आ जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा की अगर मैं बात करूं वो दोस्तों स्कल। अब स्कल का मतलब क्या होता है, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द खोपड़ी। देखने में तो बहुत डेंजर लगता है ठीक है, लेकिन होता फनी है। मतलब दिखने में डेंजर लगता है लेकिन हंसी भी आती है। देखो इसके दांत देखो करके हंसता है ये, देखो दांत देखो इसकी ये देखो ठीक है। तो इससे डरना नहीं, बहुत बच्चे डरते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये इसका दांत है ऐसा वाला, ठीक है। तो ये स्कल है। स्कल एक्चुअल में क्यों होता है, सबसे पहली बात सवाल ये उठता है कि स्कल खोपड़ी क्यों है। देखो पहली बात तो अगर स्कल नहीं होता तो हमारा ये जो मुंडी दिख रहा है आपको, मेरा जो ये हेड दिख रहा है, ये जो मेरा थोपड़ा दिख रहा है, ये जो फेस दिख रहा है ना, ये ऐसा दिखता क्या, इतना सुंदर सा अच्छा सा दिखता क्या, नहीं ना, हम लोग आड़े टेढ़े दिखते। अच्छा स्कल नहीं होता तो हम लोग कुछ और ही दिखते हैं ना यार, कुछ एलियन विलियन दिखते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं। तो एक प्रॉपर तरीके से आप देखोगे स्कल डिजाइन होता है। आप देखो इसके अंदर जो है सॉकेट्स है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, रुको यहाँ पे आप अच्छे से बताता हूं। यहाँ पे देखो आंखों के लिए यहाँ पे 2 गोल गोल छेद है, सॉकेट्स बनाए गए। नाक के लिए यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ के अंदर भी एक खाली जगह है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। और देखो ये स्कल है ना, हमारे ब्रेन को भी बचाता है। क्योंकि ब्रेन जो अंदर दिमाग जो है ना आपका, इतना सेंसिटिव होता है कि ये जो हिस्सा है ना, देखो यहाँ पे बोन नहीं है, इधर खाली है, देखो ये खाली हिस्सा है। तो यहाँ पे आप टच करो अपने, तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कोई बोन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्किन है, थोड़ा सा लेयर है और उसके अंदर ब्रेन है। तो कोई भी इंसान अगर कोई भी धारदार चीज से यहाँ पे अगर हमला करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन बोला जाता है कि यहाँ पे और यहाँ पे कभी भी जोर से किसी को मत मारो, नहीं तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए और डेथ भी हो सकती है इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकदम अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों, क्योंकि वहां प्रोटेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा प्रोटेक्टेड होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो सेंसिटिव है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इसीलिए ये चीज किया जाता है। समझ में आ रहा है, करेक्ट है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा स्कल का यूज इसके लिए। और यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे जॉ लाइन होते हैं, यहाँ पे आपके दांत प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां से आपका नीचे की तरफ फिर स्केलेटन अपना क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। इससे आपका आगे की तरफ ये रिब केज कनेक्ट होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो गया स्कल की बात, ठीक है। तो स्कल जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैं बात करूं स्कल जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि नॉर्मल आप देखोगे तो स्कल मजबूत नहीं रहेगा, तो कोई भी ऐसा जोर से मार देगा तो यह चकनाचूर हो जाएगा। तो मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो बोन्स होते हैं ना स्कल के, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फ्लैट होते हैं, थोड़े चपटे होते हैं। आप देखोगे तो बोन्स जो है ना एकदम चपटे, एकदम धारदार नहीं है, थोड़े चपटे बोन होते हैं इसके अंदर। और लगभग 22 बोन होते हैं हमारे स्कल के अंदर। कितने बोन प्रेजेंट है याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। टोटल 22 बोन हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और
हेड के अंदर 8 प्रेजेंट होते हैं, 8 हेड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लगभग जो है 12 के आसपास 12-14 जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, 14 जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके फेस में प्रेजेंट होते हैं, 14 जो है वो फेस में प्रेजेंट होता है। याद रखना, ये जो स्कल है खोपड़ी में 8 होते हैं, और यहां पे जो फेस की तरफ जो बोन है उसमें 14 बोन, 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो स्कल की बात हो गई, ये तो स्कल की बात हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे रिब केज की, सेकेंड वन, रिब केज। अब ये रिब केज है क्या, देखो, तो रिब केज की मैं बात करूं, दिस इज द रिब केज, ये जो आपको देख पा रहे हो आप लोग, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है, रिब केज है। रिब केज मतलब ये छाती, इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है लंग्स, एक यहां पे एक यहां पे, दो लंग्स होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट वाले, तो इसके अंदर लंग्स होता है, और जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो इसी लंग्स में जाते हैं, और उसको प्रोटेक्शन करता है ये रिब केज। तो रिब केज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ाया था, रिब केज के बीचों बीच यहां पे एक टाई जैसा बोन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, जिसको हम लोग टाई बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं या फिर टाई बोन बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है, उसके अंदर। और ये जो होता है ना रिब केज, बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है, और इसके अंदर फ्लैट बोन, जैसा मैंने बोला स्टर्नम एक क्या है, चपटा बोन है, ये एक फ्लैट बोन है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चपटा बोन है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि ये जो फ्लैट बोन्स होते हैं ना, इसमें कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये जो पेयर्स है ना, ये कितने हैं, 12 पेयर्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 12 जोड़ियां, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं, पेयर्स मतलब जोड़ियां, 12 इस साइड 12 इस साइड, तो ऐसे कितने पेयर होते हैं, 12 प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स के बोन्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सब किससे, फ्लैट बोन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, दिख रहा है, टोटल 12 पेयर कनेक्टेड रहते हैं इससे, याद रखना, ठीक है। और ये जो टोटल 12 पेयर्स है ना, और साथ ही में ये बीच वाला स्टर्नम, तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 25 बोन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोटल कुल मिला के कितने बोन होते हैं, 25 बोन, क्योंकि 12 पेयर ये हो गए, मतलब 24 ये हो गया, और बीच में एक फ्लैट बोन स्टर्नम, तो ये 24 + 1 मिला के 25 हो गए। और पीछे की तरफ से आप देखोगे तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ से क्या प्रेजेंट होता है, रिब केज में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ से, याद रहेगा, करेक्ट है। अब रिब केज हो गया, रिब केज के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड को ही वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा तीसरा। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इसके अंदर टोटल ऐसे बोन्स जो होते हैं, ऐसे करके करके बोन्स होते हैं, टोटल इसके अंदर 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने बोन प्रेजेंट होते हैं, 33 बोन्स। और इसका मेन काम स्पाइनल कॉर्ड का है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना, एकदम इरेक्ट कर पाना, क्योंकि आप देखोगे पहले के जमाने में मतलब जो भी होते थे लोग, तो उसके अंदर ना जो स्पाइनल कॉर्ड होता था वो बेंड था, ऐसे हम लोग चलते थे, झुक के चलते थे, ऐसा ऐसा चलते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग एकदम सीना तान के स्ट्रेट होके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये स्ट्रेट हो गया है, और ये फ्लेक्सिबल भी एट ए टाइम में हम थोड़ा सा इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे इसको बेंड भी करा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइन है ना, वो कहां से निकलता है, ब्रेन से शुरुआत करता है, अपना ब्रेन से निकल के आता है ऊपर की तरफ से। मतलब ये जो है ना, ये हिस्सा पीछे की तरफ से आप देखोगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है, और पीछे पूरा आपका जो बैक है ना, आपका जो पीठ है, पीठ के पीछे अंदर से बीचों बीच से आपका एक बोन जा रहा है, जो कि आपके पूरे कमर तक कनेक्टेड है। दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपको दिख पा रहे हो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस इज द पार्ट, ये आपका खोपड़ी, ये आपका खोपड़ी, और यहीं से आपका पूरा ये बोन्स कनेक्टेड है। ये क्या है, पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या है आपका, ये वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। और इसी के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स आपस में कनेक्टेड है। और ये कितने बोन होते हैं, 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगा ये सब चीज, तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर आप ध्यान दोगे, जो कि दोस्तों एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 हाथ होते हैं, ये हमने कल ही देखा था, और 2 पैर होते हैं। किसी का देखा है क्या, 2 हाथ और 2 पैर के अलावा 3 लेग हो गया, 3 हाथ हो गया, यस होता है। ये बहुत रेयर केस में होता है। आपने देखा होगा किसी के 2 सर आ गए, एक हाथ की जगह पे दूसरा हाथ निकल गया, 2 हाथ ज्वाइंट हो गए, उंगली में देखा होगा, ऋतिक रोशन एग्जांपल। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं, वो जीन्स में म्यूटेशन आने की वजह से होता है। लेकिन अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप जब 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 हाथ 2 पैर प्रेजेंट होते हैं, और यही 2 हाथ 2 पैर जो है हाथों से कनेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे ज्वाइंट्स क्रिएट होते हैं। वो सब हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है जो एक्सियल स्केलेटन, क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि दोस्तों जॉइंट्स। अब जॉइंट्स क्या होता है,
जैसे कि मैंने आपको कल के दिन ही बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा पूरा जो हाथ पैर है, पूरा जो शरीर है, इसके अंदर ना बहुत सारे जॉइंट्स है। अब ये है मेरा शोल्डर का जॉइंट जिससे मैं मूव कर पा रहा हूं, ये मेरा नी का जॉइंट है जिससे यहां पे मूव कर रहा हूं, यहां पे व्रिस्ट जॉइंट है, यहां पे फिंगर जॉइंट है, यहां पे नेक का जॉइंट है, यहां पे आपका नेक जॉइंट है, फिर नीचे की तरफ घुटने में जॉइंट है, फीट में जॉइंट है, एंकल में जॉइंट है, मतलब हर जगह जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या होता है, जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा बोन, टू और मोर देन टू बोन्स क्या होते हैं, मोर देन टू बोन्स ज्वाइन होते हैं। मोर देन टू बोन्स अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। जॉइंट्स क्या होता है, जहां पे एक ऐसा जगह जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे को ज्वाइन करके रखते हैं, उसी को हम लोग जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये जो जॉइंट्स है दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक जॉइंट जो होता है दोस्तों, मैं बात करूं यहां पे, एक जॉइंट जो होता है वो होता है मूवेबल जॉइंट। क्या होता है, मूव कर सकता है, मूवेबल जॉइंट। और दूसरा जो जॉइंट होता है वो होता है नॉन मूवेबल। क्या होता है, नॉन मूवेबल, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। तो अब कौन कौन से मूवेबल है, कौन कौन से नॉन मूवेबल है, या फिर इसको इमूवेबल भी बोलते हैं। नॉन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इमूवेबल। इमूवेबल मतलब मूव नहीं कर सकते। तो जो मूव हो सकता है वो कौन से जॉइंट होते हैं, जो बोन्स मूव कर सकते हैं, जैसे कि हाथ का, आर्म्स का हो गया, या फिर पैर का हो गया, ये हम लोग मूव कर पाते हैं। हाथ का मूव कर पा रहे हैं, पैर का भी देखो, पैर मेरा ऊपर नहीं ला सकता ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर शॉर्ट्स पहन के पढ़ाते हो ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है, जो हमारा पैर है, वो हम लोग मूव कर सकते हैं। उसके जॉइंट को आप घुटने को ऊपर लो, नीचे लो, पैर को ऐसा लो, नीचे लो, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके लिए ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मतलब हाथों में जॉइंट जो है और लेग्स में जो जॉइंट है वो मूवेबल जॉइंट है। लेकिन इमूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं जो जॉइंट्स मूव नहीं हो सकते हैं, जैसे बोन्स ऑफ स्कल्स। स्कल्स के अंदर भी, खोपड़ी के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, ये खोपड़ी के अंदर कितने बोन है, 8 बोन प्रेजेंट है। मैंने बताया था ना कितने बोन प्रेजेंट है, कहां गया, 8 हेड के अंदर है और 14 फेस के अंदर है। तो ये जो हेड के अंदर जो बोन है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे बोन है, ऊपर 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 जॉइंट है एक दूसरे से। तो वो मूव कर पा रहा हूं क्या, मैं चाहूं तो हिला सकता हूं क्या, नहीं। नेक को हिला सकता हूं लेकिन हेड को नहीं हिला सकता। तो वो क्या है, इमूवेबल है, मतलब उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो स्कल का हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जॉइंट होते हैं हम लोग मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जॉइंट्स है जो हम लोग को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देखो यहां पे ध्यान से, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब देखो जॉइंट जैसे मैंने कई सारे प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार की अगर मैं बात करूं वो होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने दरवाजा देखा है, दरवाजा, दरवाजा ओपन होता है, ओपन होता है, बंद होता है। तो दरवाजा जो आपके कनेक्टेड है ना किसी चीज से, तो वो जो लोखंड का जो हिस्सा होता है ना जिससे वो दरवाजा ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, उसको बोलते हैं हिंज। वैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है, यानी ऊपर नीचे का होने का, साइड बाय होने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री ही मूव कर पाते हैं। कैसे, देखो ये मेरा एल्बो है, ये मूव हुआ और स्ट्रेट हुआ 180, ये मूव हुआ, ये स्ट्रेट हुआ। लेकिन ये जो मेरा, आप देखोगे अगर ये जो मेरा हाथ है ये और ज्यादा नीचे की तरफ बेंड हो पा रहा है क्या, ये एल्बो जो ना, अगर आप कोशिश करोगे टूट जाएगा। ये जो मेरा एल्बो है यहां तक मूव हो रहा है, लेकिन यहां से मैं लेके जा रहा हूं तो सीधा जा रहा है, मतलब ये 180 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, ये 180 डिग्री फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उससे नीचे जाके बेंड नहीं हो रहा है। तो ये हिंज जॉइंट सिर्फ 180 डिग्री तक मूव होते हैं। और कहां होते हैं, एल्बो में प्रेजेंट होता है, आपके हाथों में एल्बो, और आपके घुटने में प्रेजेंट होता है नी भी आपका स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन और ज्यादा आगे जा सकता है क्या, एकदम स्ट्रेट जा सकता है क्या ऊपर की तरफ, नहीं। तो स्ट्रेट हो सकता है, मतलब 180 जा सकता है। तो एल्बो हो गया, नी हो गया, घुटना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट बोलेंगे। सेकंड कौन सा जॉइंट है, दूसरा जो प्रकार का जॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहां पे आपको हिंज जॉइंट का मैंने एग्जांपल बताया, दिस इज द हिंज जॉइंट, ये आपका हिंज जॉइंट है, घुटने का है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब क्या होता है, ये डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये आपका जो शोल्डर होता है ना, ये आपका शोल्डर पूरा इस प्रकार से पूरा 360 घूम पा रहा है, और इस प्रकार से भी आप देखोगे तो 360 घूम पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसमें बॉल लगा है। जैसे आपका एक रोलिंग चेयर होता है, जो ऑफिस चेयर होता है, हम लोग बैठते हैं तो दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं पे भी हम लोग मूव कर पाते हैं, क्योंकि उसके नीचे बॉल्स लगे होते हैं। तो बॉल गोल होता है, और गोल मतलब 360 डिग्री। तो जब वो 360 डिग्री घूम पा रहा है तो वो क्या रहेगा, वो जॉइंट क्या कहलाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। ये टोटल 360 डिग्री घूम पाते हैं, किसमें रहते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, शोल्डर्स में प्रेजेंट रहते हैं। और साथ ही में आपका जो पैर जहां से कनेक्टेड है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक से आपका जो पैर है वो भी कनेक्टेड है ना, तो यहां पे जो हिप जॉइंट बोलते हैं हम लोग, हिप जॉइंट
शोल्डर्स में और हिप जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हमारे पैर भी थोड़ा मूव कर पाते हैं हम लोग का टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके, ठीक है। जो डांसर होते हैं ना वो तो और फ्लेक्सिबल्स होते हैं। अब तीसरा जो टाइप का जॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या है दोस्तों? ग्लाइडिंग जॉइंट। तब ये जॉइंट को पढ़ेंगे। अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, यहां पे आप देखो डायग्राम में, तो ये जो हिस्सा होता है वृष्ट वाला, ये जो वृष्ट है ना, ये भी क्या है? ग्लाइड कर रहा है, ये कैसे भी करके ग्लाइड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वृष्ट वाला जो है वो ग्लाइडिंग कहलाएगा। वृष्ट का जो एग्जांपल है ये जॉइंट कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। और साथ ही में हमारे एंकल में भी प्रेजेंट होता है, हमारे पैर में एंकल जो होता है ना, एंकल, उसमें भी ये जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल, और साथ ही में जितने भी प्रकार के थे हमने आपको बता दिया बेसिक के हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और हमारे इस लेक्चर का भी आखिरी टॉपिक है, जो कि है दोस्तों स्किन। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था? स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। तो पूरा स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया, कौन कौन से बोन होते हैं, जॉइंट कैसे होते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्किन। तो हमारे शरीर में ना स्किन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्किन क्यों प्रेजेंट होता है कौन बताएगा मुझे? क्योंकि स्किन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। चमड़ी जो होती है इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं अगर हम बात करें? देखो, सबसे पहली बात तो अगर सिर्फ बोन होता, सिर्फ हड्डी होता, उस पर चमड़ी नहीं होता, तो हम लोग भूत दिखते। भूत जैसे दिखते हैं ना, लोग डर जाते हैं ना, तो स्किन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन क्या है स्किन का? तो ये हमारे इंटरनल पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी का इंटरनल पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही में अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में जो है मॉइस्चर को आने के लिए रोकता है। अगर हमारा स्किन नहीं होता तो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली धूल, मिट्टी, पानी, हवा सब अंदर चले जाता, क्योंकि अगर धूल मिट्टी उड़ रहा है तो यहां पे टकराएगा, ये स्किन उसको रोक रहा है। ये स्किन नहीं होता तो सीधा स्कल के अंदर जाता, सीधा ब्रेन तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे कई सारी चीजें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हीट से प्रोवाइड करता है, कोल्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठंडी गर्मी नहीं होने देता है। साथ ही में हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है। स्किन क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन है। हमारा कोई भी इंसान हमको ऐसा टच करे तो हमको फील होता है ना, किसी ने टच किया, तो स्किन पे एक टच मोमेंट होता है, एक सेंस होता है हम लोग को, पता है ना 5 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, दिस इज द 5 सेंस ऑर्गन। और एक बोलते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा अंदर से फील होता है तो उसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। एक्चुअली में कुछ होता नहीं है सिक्स्थ सेंस नाम का, लेकिन हमको होता है ना कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो सिक्स्थ सेंस। एक्चुअली में 6 सेंस नहीं होता है, 5 सेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन ये सब चीज का होता है। विटामिन डी यूटिलाइज करता है हम लोग का, विटामिन डी। तो ये सब कुछ फंक्शन है, इसके लिए स्किन बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्किन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, हम लोग ये जो स्किन है ना, ये इतना सा लगता है, खाली पतला सा। जैसे कि हम लोग चमड़ी की अगर मैं बात करूं कि हमारा ये स्किन है, देखो इसको मैं पकड़ता हूं, ये स्किन है मेरा, देख पा रहे हो आप लोग कैमरे में, ये स्किन है मेरा। लेकिन ये स्किन जो है ना इतना पतला सा दिख रहा है, लेकिन उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगा तो उसके अंदर कई सारे लेयर्स है। तो समझ लो मैंने अपना इस प्रकार का ये स्किन को कट करके निकाला और उसको माइक्रोस्कोप में रखा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? स्किन का जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो बीच का लेयर होता है उसको बोलते हैं डर्मिस, और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग सबक्यूट्स, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। और यहीं से आपका देखो ये हेयर है, ये हेयर आपका जो बाल होता है ना, बाल ये दिख रहा है आपको, मेरे इसके ऊपर भी बाल है। ये जो बाल दिख रहा है ये बीच तक ही प्रेजेंट रहता है, पूरा नीचे तक नहीं जाता है। मतलब ये चमड़ी के पूरा अंदर तक बाल नहीं घुसा हुआ है, ये स्किन के आधे लेयर तक ही घुसा हुआ है। समझ में आ गया? तो ये उसका स्ट्रक्चर है। आपको ये सब चीज भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीजें। और साथ ही में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। क्या बोलते हैं? मेलानिन पिगमेंट एक प्रेजेंट होता है, और यही मेलानिन पिगमेंट की वजह से कलर डिसाइड होता है। तो जिस शरीर के अंदर मेलानिन, जिस स्किन के अंदर, जिस भी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा सांवला होता है या फिर काला होता है, वो इंसान या फिर वो पर्टिकुलर एनिमल। लेकिन जिसके अंदर मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है तो वो गोरा होता है, ठीक है। तो सोचो अंग्रेज जो होते हैं, बहुत ज्यादा जो फॉरेनर्स होते हैं, ये सब के अंदर मेलानिन जो होता है स्किन के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होता है, इसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। और हम इंडियंस के अंदर मेलानिन थोड़ा ज्यादा होता है, इसके लिए हम लोग काले होते हैं। ऑब्वियसली ना, हम इंडियंस काले होते हैं ना। अंग्रेज लोग हम लोग को क्या बोलते थे पता है? कि जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज के, जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे तो हमको बोलते थे यू ब्लैक मैन। हम लोग को ब्लैक मैन बोलते थे क्योंकि उनके कंपैरिजन में तो हम काले ही हैं, लेकिन फिर भी यार हमारे में भी गोरे काले ऐसा लोग बोलते हैं। तो सोचो यार वो क्या है फिर, वो तो इतने गोरे हैं एकदम दूध फैले उनके सामने। तो इस प्रकार की चीजें बोली जाती थी, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। स्किन कलर इज नथिंग बट क्या ये, हम इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन कलर तो सबका कुछ ना कुछ हो सकता है। और वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। इस पिगमेंट की वजह से जो स्किन में प्रेजेंट होता है, इसके वजह से होता है। क्लियर है? जैसे जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है ना, जो प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। उसी प्रकार स्किन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर सॉफ्ट, माफ करना,
लाइट होता है या फिर डार्क होता है, इस प्रकार से। क्लियर है, समझ में आ गया? तो दोस्तों बस यही था दोस्तों हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ पढ़ के आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो ये वीडियो इतना ही था, लेक्चर इतना ही था। ऐसे और भी चैप्टर्स कंटिन्यूस हम लाएंगे, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो कंटिन्यूस बस आपका प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। और जैसे मैंने बोला है कि अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि 1 मिलियन अब आपके हाथ में। फटाफट से शेयर करो और 1 मिलियन कंप्लीट करवा दो, ताकि आप लोग को एक बेहतरीन सरप्राइज मिल सके। ठीक है गाइस, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।